इस समय कब क्या हो जाए, कब मृत्यु आ जाए, कब परिस्थिति बदल जाए, कुछ पता नहीं। कहीं अचानक रात को आ गया भूचाल और सब लोग सोए हुए, और सोए सोए सब समाप्त हो गए। किसी को पता, एक क्षण पहले का ही पता नहीं क्या होने वाला है। विदेश में देखो कई जगह युद्ध हो रहा है। बड़े बड़े धनी लोग जिनके पास अपार संपत्ति है और कुछ क्षणों में भिक्षुक बन गए। वो कुछ भी पास में नहीं रहा, सिर छुपाने की जगह नहीं मिल रही। तो इसलिए स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं कि ये भरोसा मत रखो। अब आप देखिए, आपने स्वामी जी महाराज का जो सुना प्रवचन आपने, ये स्वामी जी महाराज ने कब ये कहा था, अब वो है क्या परिस्थिति। उस समय स्वामी जी महाराज ने कहा था कि बिल्कुल अभी से लग जाओ, आशा मत रखो भविष्य की बिल्कुल। तो वो समय अब है क्या। तो ऐसे ही अभी जो समय है ये रहेगा क्या। अभी आप सत्संग में आए, पहले से समाचार मिल गया कि अमुक तारीख दिनांक से ये सत्संग कार्यक्रम आरंभ होगा, तो उसी हिसाब से आपने पहले से टिकट बुक करा ली, स्टैंड में तैयारी शुरू कर दी। अब 2 दिन बाकी रह गए, अब सामान ठीक करना है, ये करना है, वो करना है। समय आ गया, अब चलो आज तो स्टेशन पर पहुंचना है, ट्रेन आने वाली है, तो अपने पहले पहुंच गए। वहाँ बैठे हैं प्रतीक्षा करने, प्रतीक्षालय में बैठे। अब समय हो गया, अनाउंस हो गया कि ट्रेन आ रही है, तो फट अपना सामान उठाया और प्लेटफार्म पर खड़े हो गए। तो ये तो इतना समय, ये तो संसार का है। लेकिन अब आप वास्तविक दृष्टि से देखें तो मौत रूपी ट्रेन का कुछ पता है आपको? पता है किस समय आएगी ट्रेन, किस दिन आएगी? कुछ पता नहीं। तो क्या करें कि हर समय तैयार रहें सामान बांध के। ये मत मन में रहे कि अब तो ये करना बाकी रह गया, ये चीज़ छूट गई, ये नहीं किया। कोई उसके लिए विकल्प नहीं है। आपको तो बस हर समय तैयार रहना है। तो हर व्यक्ति के, साधक के मन में इतनी दृढ़ता रहनी चाहिए कि चाहे अभी मौत आ जाए तो कोई चिंता की बात नहीं, मैं तो तैयार हूँ। तो तैयारी के लिए क्या करना है? महाराज ने तो कोई बड़े बड़े साधन नहीं बताए, इतने वर्ष अनुष्ठान करो, इतने महीने ये करना है, ये साधना करनी है, श्रवण मनन निधि ध्यान करना है, इतना समय लगाना है। अब तो कोई समय वो भी नहीं रहा। श्रवण करते करते मृत्यु आ जाए तो मनन तो बाद में होगा। तो क्या बताया स्वामी महाराज ने कि 2 बातें बताई। एक बात स्वीकार करने की, एक समय का सदुपयोग करने की। तो स्वीकार क्या करना है कि अभी से स्वीकार कर लें कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। और ये स्वीकार अभी करना है, इसी क्षण करना है। ऐसा नहीं कि अभी सत्संग समाप्त हो जाए फिर करेंगे, या अपने कमरे में जाके फिर करेंगे। अब अभी अभी आप स्वीकार कर लें कि मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, वास्तविकता है। वास्तव में हम भगवान के ही हैं और भगवान ही हमारे हैं। और ये स्वीकृति एक बार करनी है। ऐसा नहीं कि आप कह दिए फिर 5-5 मिनट के बाद फिर कहना, 10 मिनट के बाद फिर कहना है। कहना क्या है? स्वीकृति अगर दोबारा होगी तो फिर पहली स्वीकृति रद्द हो जाएगी। तो स्वीकार तो एक ही बार होता है। कन्या विवाह करती है तो एक ही बार स्वीकार करती है। कोई साधु होता है तो एक ही बार स्वीकार करता है। उसके लिए कोई माला नहीं जपता, कोई बार बार नहीं कहना पड़ता। साधु हो गए तो हो गए।
त्याग दिया तो त्याग दिया। तो एक बार ये स्वीकार कर ले। स्वीकृति में खास बात क्या है कि मैं भगवान का हूँ, तो इसमें एक बात और समझने की है कि मैं जैसा भी हूँ भगवान का हूँ। भगवान का होने के लिए हमें कुछ करना नहीं है। जो हम भले बुरे तो तेरे, सूरदास जी ने कहा है। हम अच्छे हैं तो भी तेरे हैं, बुरे हैं तो भी तेरे, हम तो तेरे हैं। हम जैसे भी, हम तो आपके हैं, बस बात खत्म। छोटा बच्चा होता है, माँ का है, अब उसको ये थोड़ी चिंता है कि मैं कपड़े में नहीं बदले, मेरे कपड़े कीचड़ भरा हुआ है या गंदा हूँ, मैं अभी नहाया नहीं, कुछ नहीं। जैसा है वैसे ही जाके गोद में जाके बैठ जाता है माँ की गोद में। बाकी माँ जाने जो करे, माँ की मर्जी, कुछ भी करे। और दूसरी बात, भगवान जैसे भी हैं मेरे हैं। अब वो भगवान कोई साकार हैं कि निराकार हैं, कैसे हैं, उससे हमें क्या मतलब है। मेरे हैं, ये खास बात है। भगवान दयालु हैं तो भी मेरे हैं। कोई कहे भगवान तो बड़े कठोर है, सुनते नहीं किसी की, तो भी मेरे ही हैं। और जाएं कहाँ छोड़ के। भगवान के बताए 3 रूप ने, एक तो भगवान निराकार, और एक है नराकार, और एक है निराकार। निराकार गंगा, गंगा जी हैं, ये निराकार है। तो अपनी श्रद्धा जिसमें कर लो। कई गंगा जी के भक्त हो गए जिन्होंने केवल गंगा जी में श्रद्धा की, उनका भी उद्धार हो गया। जिसने निराकार पर श्रद्धा की उसका भी उद्धार हो गया। निराकार राम कृष्ण आदि जो मनुष्य रूप धारण किए, जैसे भी हैं भगवान, वो मेरे हैं। ये खास बात ये है, ये बात जोड़नी है। तो एक बार ये स्वीकार करने के बाद अब क्या, अब समय का सदुपयोग तो करना ही है। ये तो है नहीं कि खाओ पियो मौज करो, ऐसे तो है नहीं। समय का सदुपयोग क्या करना है कि निरंतर नाम जप,